मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती है। तुम्हारी मम्मी की दोस्ती मेरे लिए वह सैलरी है। मुझे पैसों की जरूरत होती है और मैं तुम्हारे पापा को बोलती हूँ तो बिना ये जाने कि मैं उनका क्या करूँगी वह मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का यह विश्वास मेरी सैलरी है और तुम जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वह तो मेरा बोनस है। अब बताओ क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बातें सुन रिंकी खुश होकर दादी के गले से लगते हुए बोली, अरे वाह दादी, आप तो बहुत अमीर है। सबके चेहरों पर बड़ी मुस्कान आ गई। मुस्कान शोभा देवी के पास आई, उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपको कभी इस बारे में विचार नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए? कभी कभार, वह भी जब तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता है तब थोड़ा सा बुरा लगता है। शोभा देवी ने हिचकी चाहते हुए कहा। रिंकी बीच में ही बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी दादी, आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। विवेक और मुस्कान शोभा देवी की तरफ देखने लगे। यह क्या माजरा है मम्मी? विवेक ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये रिंकी तो बस बातें बनाती है। शोभा देवी ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरी फ्रेंड रिंकू है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अव्वल आती हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम कौन सी ट्यूशन क्लास से ट्यूशन लेती हो? मुझे भी बताओ ताकि रिंकू को भी वही भेज सकूं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती है तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अगले दिन तो वह हमारे घर ही आ गई थी और दादी से मिलकर उन्हें रिंकू और उसके साथ 3-4 और बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कह रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी हाँ भी कैसे करती, उनके पास दिन भर इतना सारा काम जो रहता है। रिंकी ने सारी बात खुलकर कही।